हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में मुझसे बोला था कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिसमें 10th और 12th पास स्टूडेंट्स भी फिल आउट कर सकते हैं। तो ये 12th पास जॉब है और इसी में कुछ जॉब ऐसे हैं जिसमें 10th पास स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए 10th और 12th पास का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए आप अभी कॉलेज में हैं, इसका मतलब आप 10th और 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप 10th और 12th पास हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। आप क्लास 11th में हैं, इसका मतलब आप क्लास 10 पास आउट हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं। आप क्लास 12th में हैं लेकिन आप 10th पास हैं तो आप 10th पास वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, किस किस जॉब में मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सा अभी आने को है, मतलब अभी जस्ट नेक्स्ट मंथ आना है कौन कौन से नोटिफिकेशन, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे रेलवे। जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें पोस्ट क्या क्या होती है, क्लर्क की होती है, ट्रेन क्लर्क की, टिकट क्लर्क की, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क की। तो इसमें देखिए ऑल ओवर इंडिया में इसका जॉब लोकेशन होता है और यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 30 है, यानी कि इसमें आप 12th पास होने चाहिए तब आप इसे भर सकते हैं। अब एक और बात, अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जब होता है आपका तब तक आपको पास आउट हो जाना चाहिए, आपके हाथ में डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है इसका टायर 1 अभी हो चुका है। अब टायर 1 क्या होता है, देखिए कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनल स्टेज होता है और आपकी जॉब लगती है। अब देखिए एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो 10th और 12th पास है जो जॉब्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने इसमें इंटरव्यू हटा दिया है। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि ये जॉब्स में आप बहुत ही ईजिली जा सकते हो, इसके पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, सिलेबस कॉमन होता है और इसमें इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट्स वाले जॉब अप्लाई करेंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तब आपको इंटरव्यू देने होंगे, कोई में, सब में नहीं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं रेलवे एएलपी जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें भी 12th पास होता है। और एसईआर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब्स होती है। इसमें एक और बताना चाहूँगी, रेलवे में एक और जॉब होती है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी। ये जो जॉब है इसमें 10th पास स्टूडेंट भी फिल आउट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इस बारे में जानते हो कि ये जो ग्रुप डी जो है ये एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म फिल आउट हो चुके हैं और इसका भी एग्ज़ाम अभी होना है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है वो अगले साल भर सकते हैं। बट इसका रिक्वायरमेंट जो है वो 1 या 2 साल के गैप में आता है। अब बात करते हैं एसएससी में आप यहाँ देखेंगे CHSL का होता है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें एसएससी जो एग्ज़ाम्स होती है ये एग्ज़ाम्स में पोस्ट जो है वो ये रहती है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहता है। इसमें भी ऑल ओवर इंडिया में होती है जॉब्स, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है एसएससी के अंडर में, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे आपको मिले, लेकिन इसमें भी 12th पास होता है। अब आपको ध्यान होगा SSC MTS का एक फॉर्म आया था जिसमें आप लोगों ने फिल आउट किया होगा, इसमें 10th पास मांगा जाता है। और अभी एक और फॉर्म आने को है, उसका नाम है SSC GD कांस्टेबल। इसको भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भरते हैं, बहुत लाखों में स्टूडेंट्स फिल आउट करते हैं इस फॉर्म को और इसके लिए 10th पास मांगा जाता है। अब बात करते हैं ये साउथ इंडियन बैंक क्लर्क। ये बैंक क्लर्क की जॉब होती है, इसमें भी बैंक्स में वैसे मोस्टली मैं बता दूं एग्ज़ाम्स में जो होते हैं उसमें ग्रेजुएट्स मांगा जाता है, बहुत ही कम। जो MTS की पोस्ट होती है उसमें ही सिर्फ 10th/12th पास मांगा जाता है। अब ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है। ये अलग से ये स्टेट की वाइज निकलती है, आप इसे चाहें तो फिल आउट कर सकते हैं। बट नोटिफिकेशन में हमेशा पहले नोटिफिकेशन जब आए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि वहाँ पे ऐसा मांगा जाता है कि आप उस स्टेट के होने चाहिए, बट पुलिस वाले में ऐसा नहीं रहता मोस्टली। अब बात करते हैं, ये देखिए
ऑयल इंडिया लिमिटेड में होती है, कोल इंडिया में होती है, डीआरडीओ में होती है। अप्रेंटिसशिप होती है ये। अप्रेंटिसशिप मीन्स यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग जैसी दी जाती है जो कुछ मंथ की होती है, जिसमें बहुत ही कम पैसे होते हैं। जैसे डीआरडीओ में तो इतना है, अगर आप बीएसएनएल वगैरह में भी कर रहे हैं तो आपकी 4000 से 5000 पर मंथ अप्रेंटिसशिप होती है, जो कि 1 साल की होती है। उसके बाद जॉब लगने की गारंटी नहीं होती है, बस आपको काम सिखाते हैं वो। अब उसके बाद ये होता है इंडियन नेवी। अभी आप लोगों ने एक आध फॉर्म और भरा होगा, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, उन्होंने वो फॉर्म फिल आउट किया है, तो उसमें भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th पास मांगा जाता है इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी सेलर में, सीआईएसएफ में, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एनडीए एनए में भी ये एग्ज़ाम्स में 12th पास मांगा जाता है। तो देखिए एग्ज़ाम्स के यहाँ पे 2-3 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 10th पास स्टूडेंट्स भर सकते हैं, जो एमटीएस की पोस्ट होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, एसएससी के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो। एमटीएस की अगर पोस्ट आई है तो वो 10th पास मांगेंगे। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की जॉब 10th पास, और अगर जीडी कांस्टेबल की जो अभी आने को है उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो आप ज़रूर फिल आउट करिए। इसमें 10th पास स्टूडेंट्स मांगे जाते हैं, तो 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। अब जो एज है वो आपको पता चल जाएगा। अभी तो अगर आप 18+ हैं तो आप इसे फिल आउट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स फॉर्म को, लेकिन जो 10th पास मांगा जाता है उसका एक बार एज जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। 18 से 23 ईयर्स ये सिर्फ इसके लिए है, लेकिन अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग एज क्राइटेरियाज होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे मेन की सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में 2 टायर होते हैं। 2 टायर मतलब एक स्टेज 1 होता है, एक स्टेज 2 होता है, दोनों में सिलेबस कॉमन रहता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं और आपकी जॉब लगती है। एसएससी में भी सेम ऐसा ही है, टायर 1 होगा आपका, टायर 2 नहीं होता, कोई कोई एग्ज़ाम्स में होते हैं, सब एग्ज़ाम्स के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसके बाद 3rd स्टेज आपका होता है, किसी किसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, किसी में ऐसे राइटिंग होती है। ये है। बैंकिंग में भी टायर 1 टायर 2 रहता है। एसएससी, रेलवे, इन 2 एग्ज़ाम्स में अप्रॉक्स आप मान के चलिए करोड़ों में लोग बैठते हैं एग्ज़ाम्स देने। मैंने आपको किसी वीडियोज़ में भी बताया है कि आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी का फॉर्म और ग्रुप डी का फॉर्म फिल आउट किया है। ये करोड़ों में फॉर्म्स फिल आउट होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके सारे एग्ज़ाम्स मोस्टली एसएससी के, रेलवे के और बैंकिंग के ऑनलाइन होते हैं। अब चलिए मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। आखिर इसकी तैयारी हम कैसे करें। देखिए सिलेबस की बात करूँ तो इसमें सिलेबस कॉमन रहता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें। सिलेबस में सबसे पहला सिलेबस होता है आपका जीके का, जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप जितना भी कर लो कम ही है। जीके, फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इन द सेंस जो कि करंट इवेंट्स रोज जो हो रहे हैं उस पे बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं। बैंकिंग में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। जीके में क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बहुत आते हैं। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, एसएससी में बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज है और बैंकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। अगर आप जानते होंगे एमबीए का एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम कैट एग्ज़ाम कहते हैं, इस लेवल की इंग्लिश आती है बैंकिंग में जब आप पीओ वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, तब जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश एसएससी में भी बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, बट बहुत वेटेज होता है इंग्लिश का। बट जो आप 10-12 पास एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ईजी आती है। अब आता है आपका मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांट्स कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपने अगर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेबस है, जिसे आप अगर कहें चाहते हैं कि मैं आपको सिलेबस भी बताऊं पूरा सब्जेक्ट वाइज, तो मैं वो भी आपको पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप स्टूडेंट चाहते हैं बताने की तो मैं वीडियो बनाने की। फिर आता है आपका रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है आपका, ये रीजनिंग भी बहुत ही इजी है। इससे रिलेटेड भी मैंने पहले एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाया था कि रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं।
तो जो रीजनिंग और मैथ्स है वो स्कोरिंग होता है। अगर मैं आपको बताऊं एसएससी के एग्जाम्स में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो पूरे क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिक्स में अगर 25 क्वेश्चंस आए हैं तो आपके मान के चलिए 23 से 24 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पर 5 ही ज़्यादा पढ़ने वाले कोर्स होते हैं। जैसे कि मतलब सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स हो गया आपका, जिसे हम क्वांट्स कहते हैं, रीजनिंग हो चुका आपका, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया और इंग्लिश हो गया। क्वांट्स और रीजनिंग जो है वो बहुत ही स्कोरिंग होती है, आप उसमें फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं अगर आपका बेस अच्छा है तो। फिर आपकी बात आती है जीके और करंट अफेयर, इससे आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तब जाके आप अगर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करनी होगी, न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ने होंगे, उससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स थे। अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में अपने अपने अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो छत्तीसगढ़ ये पटवारी एग्ज़ाम्स, इस एग्ज़ाम्स के लिए 12th पास होना ज़रूरी है और इस एग्ज़ाम्स में वही सिलेबस आता है जो मैंने आपको बताया। साथ में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी जीके आएंगे, छत्तीसगढ़ का भी कॉमन क्वेश्चंस जो होंगे वो भी पूछा जाएगा अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगी, यूपीएससी जो होता है आप सब जानते होंगे, यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम्स के लिए भी सिलेबस यही होता है, बट इसमें करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। यूपीएससी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ब्रॉड में पूछती है। जैसे कि द हिंदू एडिटोरियल, अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर सुना होगा तो उसके एडिटोरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी आईएएस में। उसी तरीके से यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि सिर्फ इंजीनियर्स दे सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस जो आपने ब्रांच लिया है उससे रिलेटेड इसमें सिलेबस आते हैं और साथ में जो मैंने अभी सिलेबस आपको कॉमन गवर्नमेंट जॉब के जो सिलेबस बताए हैं वो भी आता है। तो ऐसी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जो मैंने आपको 5 बताए सब्जेक्ट्स वो कॉमन है, प्लस ऐड ऑन होते जाते हैं। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देंगे तो छत्तीसगढ़ ऐड होगा, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम देंगे तो इंजीनियरिंग के सिलेबस ऐड ऑन होते जाएंगे। तो अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आप सब चाहते हैं कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, करंट अफेयर तो आप समझ ही गए होंगे, 4 मान के चलते हैं हम, रीजनिंग, क्वांट्स, जीके और आपका आ चुका है क्या, इंग्लिश। आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, और क्या आप चाहते हैं कि इनमें से जैसे आप रीजनिंग और क्वांट्स तो पढ़ लेंगे खुद से, रीजनिंग में भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और साथ में जीके और इंग्लिश की। तो क्या आप कोई वीडियो सीरीज़ चाहते हैं जीके और इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और कमेंट में स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाते हैं तो मैं प्लान कर सकती हूँ आपके लिए रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के वीडियोज़ लाने की। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं होपफुली इस वीडियो में मैंने जो भी बताया मैं होप करती हूँ आपको समझ आया, अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे वीडियोस के कमेंट में किया था उन्हें उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।